दुकानदार अपने दुकान के अंदर में मार्केट करने वाले अपना काम चलिए भाई हम इस वक्त काशी विश्वनाथ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर दाल मंडी है और इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन अब ये दाल मंडी भी इतिहास होने जा रही है। कितनी तकलीफ है, प्रशासन क्या कह रहा है? मत बोलिए, ओ भावुक हो गए आप। अपना घर टूटते हुए देखता है तो वो भावुक हो जाता है। वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। एकदम दहशत में है, एकदम फोर्स आ रही है, जैसे लग रहा है कि अब दंगा हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा हम लोग खुद नहीं पता। एकदम 5 बच्चों की फैमिली है, बस यही समझ में आता है कि कर लिया जाए, और कुछ नहीं समझ में आता। कुल प्राइम लोकेशन पे दाल मंडी में आपका घर है। यहाँ पे सिर्फ मसला मकान मालिक का नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है दुकानदारों का, कि उनका क्या होगा। ये रास्ता है पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, लाइट कट जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई बीमार है हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है। खाली करा के गुजरातियों को बेचेंगे, क्या करेगी सरकार? जो आप इस समय जो टूट रहा है, ये देखिए हमारा घर है कि तुम खाली कर दो, हट जाओ या तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं। 2000 दुकानों का और 1 लाख परिवारों का क्या होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और वो क्यों नहीं सोच रही, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ अगर 50,000 ज्यादा परिवार रहते हैं तो क्या नहीं जाएंगी? उनकी मोटरसाइकिल है या कुछ नहीं जाएंगे? मलबा तो सड़क से हटाना चाहिए। आप पूरी समझ लीजिए एक तरह से पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं। कम से कम इससे लाखों लोग बर्बाद होंगे। ये आप लोग कोर्ट नहीं गए? कोर्ट में है ही है, हमारे पास स्टे है, सब कुछ, कोई मान्यता नहीं है, कोई चीज़ मानने वाली नहीं है सरकार। बस ये है कि इनको यहाँ से उजाड़ो, इनको उजाड़ के फेंको, बस यही इनकी जो है मंशा है। 6.7 मीटर, 7.15 मीटर, तब ये निशान है। इतनी इनको चौड़ी चाहिए। अब ये क्या प्लेन उड़ाएंगे क्या वो है? 11 बजे आगे 1 बजे कह रहे हैं बस खाली करो 2 घंटे में तो होगा कुछ उससे। आप लोग ये मस्जिदों को लेके आप लोग कुछ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे दाल मंडी को ले? हम इतने ताकतवर नहीं कि हम सड़क पे आवे, हम कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त काशी विश्वनाथ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। ये गली दाल मंडी है और इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन अब ये दाल मंडी भी इतिहास होने जा रही है। यहाँ पर नरगिस जो एक्ट्रेस है उनकी पैदाइश है। तमाम सितार वादक यहाँ पैदा हुए। यहाँ तक कि जो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी इन्हीं गलियों में घूमते थे। लेकिन अब यहाँ पर तोड़फोड़ हो रहा है, ध्वस्तीकरण हो रहा है, कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं और मुकदमे भी हुए हैं। यहाँ पर सड़क को चौड़ी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चौड़ा करना है और इस इलाके का सौंदर्यीकरण यानी इस इलाके को खूबसूरत बनाना है। यहाँ पर 90% आबादी मुसलमानों की है। ये दुकानें 100 साल 150 साल पुरानी हैं। आप इन इमारतों को भी देखेंगे जो टूट रही हैं। आप इन लकड़ियों को देखिए। लकड़ियाँ आज से 50, 60, 70 साल पहले लगा करती थी घरों में, अब सरिया लगती है। तो लकड़ियों को देखिए, ये इमारतों को देखिए, आप समझ जाएंगे ये कितने साल पुरानी हैं। ये कहा जा रहा है कि सब कुछ हो रहा है भूमि अधिग्रहण के नाम पे। लोग अपनी दुकानें देने को तैयार नहीं हैं। कुछ कोर्ट गए हैं, कुछ स्टे लेने की मांग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हम कॉम्पनसेशन नहीं लेंगे, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे बाप दादाओं की गद्दी है, यहाँ पुश्तें यहाँ बड़ी हुई हैं। अब तक 181 घर यहाँ पर टूटने हैं, जिसमें 6 मस्जिदें भी शामिल हैं बताया जाता है। 25 घर टूट चुके हैं, जो अभी भी तोड़फोड़ का काम चल रहा है। जिनके घर टूटे हैं या टूटने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शारिक है। शारिक भाई, कहाँ घर है आपका? हमारा ये घर है, ये 2 घर है। ये 2 घर आपके हैं। कितने साल पुराने हैं? ये तो कई साल पुराने, मतलब 40 साल 50 साल पुराने घर है। 50 साल पुराना घर है आपका जी। और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे दाल मंडी में आपका घर है। आप स्टे लाए हैं, आप कोर्ट गए थे? जी, कोर्ट गए थे हम लोग, और कोर्ट ने हमको ये कहा है कि 2013 के अधिग्रहण के तहत आपका सरकार मकान लेगी। तो यानी आपका अधिग्रहण हो सकता है अगर आप देने को तैयार हो। लेकिन हम उसमें कोर्ट ने ये भी 13 में ये भी है कि हमारी सहमति जो है पहले ली जाएगी।
तो सहमति यहाँ पे सिर्फ मसला मकान मालिक का नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है दुकानदारों का कि उनका क्या होगा, उस पर कोई भी नहीं सोच रहा है। जो भी बात हो रही है कि इसका मकान है वो दे देगा या नहीं देगा, एक तो मकान का जो सही पैसा है वो नहीं मिल रहा है, और जो किराएदार हैं वो कहाँ जाएंगे, इस बात को नहीं कोई ध्यान दे रहा है। ये इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नियाज अहमद है। नियाज भाई, कहाँ घर है आपका? दुकान कहाँ है आपकी? मैं यहाँ स्टाफ हूँ। स्टाफ है भाई क्या यहाँ पे? जी, तो ये आपकी दुकानें हैं, तो अभी आपने मना कर दिया सरकार को देने से कि हम नहीं देंगे। बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है कि कुछ ही सरकार की तरफ से क्लियर नहीं। जैसे 6 मस्जिद है, उसका क्या होगा ये क्लियर नहीं है, और इतनी बड़ी आबादी है और ये पूर्वांचल की इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें मकान मालिक से कहीं ज़्यादा किराएदार है। अगर हम कहें तो 4 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा किराएदार हैं। उनके बारे में अभी कोई भी बात नहीं हो रही है कि इतने लोग की रोज़ी रोज़गार की बात है, वो लोग कहाँ जाएंगे। सरकार को अगर ये चीज़ चाहिए तो पहले चाहिए कि यहाँ के लोगों की सहमति ले, समझे, जैसा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कोर्ट को फॉलो किया जाए पूरे तौर से, जो अधिकारी वगैरह भी नहीं कर रहे। देखिए रास्ता है पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, लाइट कट जा रही है, और इस तरह से मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई बीमार है हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है। चाहे तो इसको साफ़ कर दें, साइड करा दें। और दूसरा है कि किसी भी मकान को कभी भी अवैध बता के तोड़ने के लिए आ जा रहे हैं। अब विकास प्राधिकरण है 20 साल 30 साल पुरानी नोटिस निकाल रहा है और कह दे रहा है कि ये मकान इलीगल है और तोड़ दे रहा है, जो कि उचित कहीं से नहीं है। क्या अगर उनके पास नोटिस है तो पूरे शहर में नोटिस कटी होगी, कोई उनका प्लान है कितने मकान तोड़ना है, एरिया वाइज तोड़ना है या पिक एंड चूज़ करना है, किस तरीके से वो चलना चाह रहे हैं, इसकी भी पिक्चर क्लियर नहीं है। वो जहाँ चाह रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं मकान पिक कर रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं अवैध बता के। और ये मकान सब के सब आप यहाँ देखें, आप कैमरा घुमाएंगे हमारे सहयोगी अश्वनी, दिखाएंगे कि कितने साल पुराने मकान हैं। आप देख के समझ जाएंगे कि इनको तोड़ने में भी अच्छी खासी मशक्क़त लग रही है। बुलडोज़र तो यहाँ घुसेड़ ही नहीं सकते हैं, मलबा पड़ा हुआ है सड़कों में, कई दिनों से मलबा नहीं हटाया जा रहा है। सोचिए अगर मलबा नहीं हटेगा तो आने जाने वाले लोग हैं वो कैसे आएंगे जाएंगे। तो क्या मलबा आबादी रहती भी है, एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम का टाइम है, और भी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो ये चीज़ भी देखनी है। तो वो सरकार ध्यान नहीं दे रही इस पर कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अभी ये पूरे का तौर पे रिहायशी इलाका है। सामने देखिए फैमिली रहती है जिनका मकान टूट रहा है, अभी भी वहाँ फैमिली है, आगे इधर फैमिली, हर जगह फैमिली है, नीचे दुकानें, ऊपर फैमिली है। तो उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पानी चाहिए, वो लाइट नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे कैसे। मेंटली बहुत हैरेसमेंट है, मेंटली हैरेसमेंट। हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अफजल है। अफजल साहब, आपका घर कहाँ था? जो आप इस समय जो टूट रहा है, ये देखिए हमारा घर है, और नीचे दुकानें जो किराएदार थे जिनको दिए हुए थे, वो सब बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको समझ भी नहीं आ रहा है, बेचारे कहाँ जाएंगे वो सब जो दुकानदार। ये अफजल भाई हैं और अफजल भाई का ही घर है और जो इस वक्त तोड़ा जा रहा है। अफजल साहब, कितनी दुकानें थी आपके नीचे? करीब करीब हमारे ये देखिए 1 2, देखिए एक ये तो विकलांग को दिया था हमने, एक बेचारा विकलांग था, वही से अपना जीवन रोटी चला रहा था, उसको 2 बच्चे हैं। अब वो उनको भी कुछ कहीं स्थानांतरित भी नहीं किया गया है, कुछ बताया भी नहीं गया, बस आकर थोड़ा तोड़ने उड़ने लगे। मुआवजा तो मिल रहा, हम लोग तो मतलब बड़ा परिवार है तो एक पक्ष को पैसा दे दिया गया है। अभी देखिए वाला पक्ष बचा हुआ, अभी हमने रजिस्ट्री नहीं की है। अब वो आए, एक पक्ष को पैसा दे के अब तुरंत तोड़ना उड़ना चालू कर दिया। कुछ दुकानदारों के लिए कुछ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि भैया नोटिस तक नहीं दिया, इवन नोटिस तक तो देते कम से कम कि तुम खाली कर दो, हट जाओ, या तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं, किया ही नहीं। अब बताइए सब कहाँ जाएंगे, रातों रात टूट के चले गए। किसी के बाप बीमार है, किसी के भाई बीमार है, बच्चे स्कूल क्या फीस जमा कैसे हो, कुछ ऐसा है ही नहीं। कितनी तकलीफ है आप लोगों की? क्या आप लोग देना चाह रहे हैं ये घर? नहीं देना चाह तो गवर्नमेंट आपके अभी हमने जब सुना है कि भूमि अधिग्रहण 2013 के अंतर्गत ये लिया जाएगा। क्या सर जमीनी स्तर पर फॉलो हो रहा है? पहली बात तो सर ये हमको नहीं लग रहा कि जमीनी स्तर पे कोई वो लाभ फॉलो ही नहीं हो रहा है। वो अपने हिसाब से 88,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। उतनी महंगा मैं इसको बेच के मतलब 40 लाख 45 लाख, जिसमें 16 लोग हैं, 17 लोग हैं, 18 लोग हैं, वो लेके हम बनारस में कहाँ ज़मीन लेने जाएंगे, कहाँ घर को इसको शिफ्ट करेंगे? अच्छी ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। उतनी अच्छी ज़मीन अगर हम लोग लिखा तो हमने कहीं देखिए बोर्ड पे लिखा है कि दुकान के बदले दुकान दे दीजिए, मकान बदले मकान दे दीजिए, कहीं तो शिफ्ट कर दीजिए। अब आपको हम देंगे, उसको मिलेगा नहीं, जगह मिलेगा ही नहीं। सरकार आपका नाम क्या है? हफीज़ुर रहमान।
सरकार कोई भी परियोजना लाती है तो उसका नुकसान फ़ायदा देखते हुए लाती है कि इस परियोजना लाने में हमारा ये नुकसान है और ये फ़ायदा है। और यहाँ पे लगभग 2000 दुकानें हैं और करीब 50,000 परिवार है, 1 लाख परिवार है। 2000 दुकानों का और 1 लाख परिवारों का क्या होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और वो क्यों नहीं सोच रही, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने स्टे लेके रखा हुआ है कि हमको दुकान के बदले दुकान दी जाए, या फिर कहीं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिए में हमको दुकान दी जाए, या पहले हमको बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए, सबके पास यही ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही ऑर्डर है कि इनको पहले दुकान के बदले दुकान दी जाए, और अगल बगल इनको पहले इत्मीनान में लिया जाए, मुतमईन किया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। ऐसा कोई भी कार्य हो नहीं रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कि आखिर इतना बड़ा जो आर्डर होने के बाद भी मकान तोड़ा जा रहा है और घर तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी एक बार भी संज्ञान नहीं ले रही कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं इस मतलब प्रश्न चिन्ह इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी है कि उसको क्यों नहीं संज्ञान में लिया जा रहा, उसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब दुकानें टूट रही हैं, और मलबा देखिए क्या है, सड़क के बीचों बीच पड़ा है, और ये मलबा हटाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं हटाया जा रहा है? यहाँ अगर 50,000 ज़्यादा परिवार रहते हैं तो क्या नहीं जाएंगी, उनकी मोटरसाइकिल है या कुछ नहीं जाएंगे? मलबा तो सड़क से हटाना चाहिए। सैकड़ों साल पुरानी ये गली है जो आप देख रहे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर से 200 मीटर दूरी पर ये सब कुछ हो रहा है। ये सब यहाँ आप देखेंगे चल रहा है। यहाँ अच्छी खासी तैनाती पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की है, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। और दाल मंडी का इलाका, कभी आप बनारस आए होंगे तो आपने सुना होगा। आपकी भी दुकान बंद करनी पड़ी आपको आज? हमारी दुकान 10 दिन से बंद है। 10 दिन से बंद है। क्या नाम है सर आप? हमारा नाम आसिम अली है। आसिम भाई, कहाँ है दुकान आप? ये है मेरी। ये दुकान बंद है। कितने साल पुरानी दुकान है? और मकान? 100 साल पुरानी होगी। मकान दुकान सब 100 साल पुराना। 100 साल पुराने घर है इससे ऊपर का होगा हमारा मकान। 100 साल से आपका परिवार यहाँ पर है? 100 साल मतलब आप चौथी या 5वीं पीढ़ी होंगे। ये बताइए कि 10 दिन से दुकान बंद है आपकी, और दाल मंडी को बनारस का सबसे प्राइम मार्केट माना जाता है। किस तरीके की भावनाएं और कितनी तकलीफ है? प्रशासन क्या कह रहा है? मत बोलिए मुझसे कुछ। ओ, भावुक हो गए आप। ये तकलीफ है कि एक आदमी जब अपना घर टूटते हुए देखता है तो वो भावुक हो जाता है। वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि उनकी 4 पुश्तों से वो रह रहे हैं। अब वो उनका मकान और दुकान, जिस पर उनको नाज था कि वो इतने पुराने हैं, बनारसी हैं, और वो मकान और दुकान कब तक रहेगी उनको नहीं पता। हम लोग यहाँ पे हम लोग एकदम दहशत में हैं, एकदम दहशत में है। एकदम फोर्स आ रही है, जैसे लग रहा है कि अब दंगा हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा हम लोग खुद नहीं पता। एकदम बता रहे हैं, एकदम मलबा नहीं हट रहा है। बताइए, सुबह से नहीं दे रहे हैं। ये दर्शनार्थी भी इसी से जा रहे हैं। अरे चोट लग रही है किसी को। कल एक औरत गिर गई थी यहाँ पे। अभी बताइए, लाइट नहीं है, दुकानें बंद है, एकदम पूरा यहाँ से नहीं सड़क तक एकदम परेशान है लोग। एकदम परेशानी के हालात क्या बताएं। जबरदस्ती तो अधिग्रहण नहीं कर सकते है सरकार, क्या जबरदस्ती की जाए? दुकानें बंद है, हम लोग रेंट पे रहते हैं। कम से कम यहाँ पे कैसे किराया दें, कैसे क्या करें, कहाँ जाएं? कितने साल से रेंट पे हैं आप? अरे हमने 10 साल से यहाँ पे। 10 साल से जी। और आपके बंधे कस्टमर्स होंगे? बंधे कस्टमर है, अब दुकान बंद है, लाइट नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं? किस तरीके से? शाम को 7 बजे लाइट आ रही, 7 बजे कोई आएगा? सुबह से देखिए रास्ता पूरा ब्लॉक है। आप इधर से देख लिए, उधर से देख लिए, कहाँ कितनी दुकानें खुली देखिए ना आप। यहाँ पे सब लोग डरे हुए एकदम है, दहशत में रह रहे हैं यहाँ पे लोग। एकदम जैसे लग रहा है कि हम बॉर्डर पे यहाँ पे जी रहे हैं। आसिम भाई, आपने अपने घर देने की अभी सहमति दी है? नहीं दी आप? किसी ने नहीं दे रहे हैं। वो आ रहे हैं तो फिर वो कोई नहीं चाहता कि जितना लंबा वो ले रहे हैं उतना लंबा कोई नहीं चाहता कि इतना लंबा लिया जाए। जो अगर लेना है तो आपको 5 फीट 6 फीट ले लीजिए दोनों तरफ से। आपका भी काम हो जाएगा, हम लोग का भी काम हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होगी। आप पूरी समझ लीजिए एक तरह से पूरा परिवार ख़त्म कर दे रहे हैं। कम से कम इससे लाखों लोग बर्बाद होंगे। तो ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते आपसे। ये आप अंदर पता कीजिए तो आपको पूरा सब पता चल जाएगा कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं।
हाँ? जबरदस्ती ही ले रहे हैं ना। हाँ, अंदर ही इंक्वायरी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वो ठेकेदार आ रहा, मलबा गिरा रहा, चला जा रहा है। मलबा मना किया गया कि मलबा ना उठाया जाए यहाँ से वहाँ तक। मतलब यहाँ रहने वालों को मुश्किल कर दो कि जो एकदम जीना हराम कर दिया, लाइट काट दिया, पानी काट दिया, कुछ नहीं दे रहे हैं। खाली समझ तानाशाही चल रही है, बस तानाशाही है और कुछ नहीं है। आपकी भी दुकान मकान कौन सा है? ये हमारा 3 है, एक ये बड़ा वाला है, एक वो है, एक सामने है। इनका भी 100 साल से ऊपर का। 100 साल? अरे बहुत 3-4 पीढ़ी हो गई क्या हमारी। नाम है सर आपका? हमारा नाम जैदी खान है। जैदी साहब, तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ 100 साल पुराना। हाँ 100 साल पुराना है और बहुत ज़्यादा पीड़ित कर दिए हैं। कुछ जो है समझ में नहीं आता, बस यही समझ में आता है बच्चों के साथ किया जाए और कुछ नहीं समझ आता। 5 बच्चों की फैमिली है, बस यही समझ में आता है किया जाए और कुछ नहीं समझ में आता। इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता। खर्चा तो चाहिए ना फैमिली चलाने के लिए, बिना खर्चे के तो फैमिली चलेगी नहीं। खर्चा चाहिए ना। आज हम लोग 3 महीने से बैठे हैं, बोनी तक नहीं होती। हम लोग क्या करेंगे बताइए? कोई साधन नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। ग्राहक आता है, पुलिस वाले भगा देते हैं। और ग्राहक भी आपके बंधे हुए होंगे? बहुत होलसेल रिटेल दोनों ही है ना अपना। कोई आना ही नहीं चाहता अब यहाँ पे। फ़ोन करो, कहता नहीं भैया हम उधर हम नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मरने जाएंगे उधर, सीधी सी बात है। ये आप लोग कोर्ट नहीं गए? कोर्ट में है ही है, हमारे पास स्टे है, सब कुछ है। कोई मान्यता नहीं है, कोई चीज़ मानने वाली नहीं है सरकार। कोई सुनने वाली नहीं है, कोई मानने वाली नहीं है, कुछ समझने वाली नहीं है। बस ये है कि इनको यहाँ से उजाड़ो, इनको उजाड़ के फेंको, बस यही इनकी जो है मंशा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो ये गली नहीं है, और भी तमाम गलियाँ हैं। बहुत है। इतनी चौड़ी रोड तो पूरे बनारस में नहीं होगी। इनको 17.4 मीटर की चाहिए, मतलब 60 फीट चौड़ी रोड चाहिए। ये बताइए 60 फीट कहीं से है ये रोड? दिखने लायक है गली? है 60 फीट बन सकती है ये? कोई रोड हमें बनारस की बताइए जो 60 फीट की हो। एक रोड बता दी, चौक वाली देख लिया, और मेन श्रद्धालु वहीं है ना, वहीं है कहीं 60 फीट की रोड। अब इनको यहाँ 60 फीट की चाहिए। ठीक है, तो ये 60 फीट की रोड है। आपका घर 100 साल पुराना, आपका घर 100 साल पुराना है। सब पुराने हैं। सब 100 साल से ऊपर का आपका समझ लीजिए। 100 साल के ऊपर का है। जितना दुकान मकान यहाँ सब 100 प्लस है। और ये यहाँ पर सबको निशान लगा दिए गए हैं। ये सब निशान लगा दिए गए हैं। ये 181 दुकानों में से एक है। और 6.7 मीटर, 7.15 मीटर, तब ये निशान है। इतनी इनको चौड़ी चाहिए। अब ये क्या प्लेन उड़ाएंगे क्या वो? है सोचिए कि जब यहाँ पर सब खाली करा के गुजरातियों को बेचेंगे, क्या करेगी सरकार? ये सब लोग बनारस के रहने वाले हैं, बनारसी। अरे हम लोग बनारसी पुश्तैनी बनारसी हैं। देखिए बनारसी खड़े हुए हैं हमारे। आपका भी दुकान है सर यहाँ पे? क्या नाम है सर आपका? उबैद अहमद। उबैद, कहाँ पर है घर आपका? मेरा घर तो उधर है, कैंट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर आए थे आप? यहाँ ऑफिस, ये शॉप है हमारी। आपकी शॉप खरीदी हुई किराए पे है? नहीं, ये हमारे दादा के ज़माने से। दादा के ज़माने से? बिल्डिंग किस ज़माने की है? बिल्डिंग भी लग रहा है 100 साल के ऊपर। मोर देन 100 ईयर। मोर देन 100 ईयर्स। या तो आपकी दुकान भी जाएगी अब? वहाँ 17 मीटर जाएगी हमारे ख्याल से, वो सीढ़ी तक चली जाएगी। मतलब आधी से ज़्यादा दुकान मोर चलेगी। देन 70-80% चली जाएगी। आप नहीं गए कोर्ट? कोर्ट गए। कोर्ट गए हैं? जी। तो यहाँ बात ये है, अगर मैं सही समझा पा रहा हूँ, अधिग्रहण करना है। 181 घर, मकान, दुकानें हैं जो यहाँ टूटनी है। उसमें मस्जिदें भी हैं। अभी मस्जिदों को नोटिस नहीं गया है। सरकार कह रही है हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं देने के लिए, तो लोग कोर्ट जा रहे हैं। अब जो तैयार हैं, सरकार उनकी रजिस्ट्री करके उनके घर या दुकान तोड़ रही है। आप सोचिए कि जो यहाँ पर अगर मान लीजिए 181 टूटने हैं, 20 ने दिया अनुमति, बाकी तो 90% ने नहीं दिया है, लेकिन उनका जीना कितना दुश्वार हो गया है कि रास्ते बंद, लाइट बंद, पानी बंद, और जो ग्राहक हैं वो भी चले गए। अब ये देखिए इन दरवाज़ों को, इनको राइट में दिखाते हैं अश्विनी जी। ये देखिए, ये आप देख के ये बिल्डिंग समझ जाएंगे तस्वीरों में कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी। ये शायद 100 साल से तो ऊपर हमें समझ में आती है। और ये सब जाएंगे। सरकार कह रही है कि वो कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन ये लोग घर देने को तैयार नहीं है, मकान देने को तैयार नहीं है। एक जो आदमी खड़ा होकर के जब भावुक हो जाए, समझिए वो
कितनी तकलीफ़ में यहाँ पर रह रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ दुकानें हिंदुओं की भी हैं, मुसलमानों की ज़्यादा हैं, आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है और ये जो यहाँ पर तोड़फोड़ कर रही है और यहाँ विरोध प्रदर्शन अगर होगा तो कार्रवाई भी होगी। आपका है सर ये? क्या नाम है सर आपका? इलाही साहब। सर आपने क्या रजिस्ट्री करवा ली या सरकार ने ज़बरदस्ती आपसे ले लिया, क्या है लीगल क्या स्टैंडिंग है सर? जबरदस्ती हो ही रहा है, सब क्या हो रहा है देख तो रहे हैं। आपको कॉम्पस यहाँ ये इधर आइए, इनकी देखिए दुकान है, जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, न 1 रुपया उनको दिया जा रहा है। परेशान तो है बच्चों के लेके, परेशान है, ज़बरदस्ती इनकी दुकान तोड़ी जा रही है। देखिए तोड़ तो दिया, देख तो रहे। ये दुकान तोड़ी गई इनकी, ये दुकान टूट रही है जिनकी, और वो बोल रहे हैं कि सर आपको कॉम्पनसेशन दिया है इसका? कुछ भी नहीं मिलेगा, कहाँ से वो? कुछ भी नहीं। कितने साल पुरानी दुकान है सर ये? 30 साल की है। 30 साल बर्बाद हो गए ये लोग, हैं? बर्बाद हो गए। अभी हमारा सामान सब पड़ा भी है, अंदर सामान पड़ा हुआ है आपका? तब का ऊपर से देखिए अभी नजर आएगा सब। आपको सामान से सामान निकालने की भी इजाज़त नहीं दी कि सामान निकाल? आगे 11 बजे आगे 1 बजे कह रहे हैं बस खाली करो 2 घंटे में तो होगा कुछ उससे? कितना कोई सामान खाली करेगा? किस चीज़ की दुकान है सर आपकी? इलेक्ट्रॉनिक। अरे दिखाते हैं, उससे हमें नहीं मतलब कितना सामान। अभी जाके देखेंगे, अभी सामान वामान सब रैक वैक सब अंदर है। क्या आपके जो मकान मालिक ने उन्होंने रजिस्ट्री करा दी थी? तो हम लोग को बताना ना चाहिए। अभी जब से अभी इनको खाली करा रहे हैं तो 1 दिन पहले बता दें, 1-2 दिन कि भैया आप लोग खाली कर लिए, 2 दिन के बाद टूटेगी। और उसी रोज आके कह रहे बस खाली करो 1 बजे आके, और फिर दूसरे दिन से चालू हो गया, पूरा सामान ही नहीं खुला। थोड़ी सब दुकानें बंद हो रही हैं, आपके सामान अंदर है, दुकान जमीन सामान सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब लूट लिया, सब दब गया। कुछ इन लोग भी ले गए, ठेकेदार भी इतना हाथ धोई नहीं, तो कारीगर भी हाथ धोई नहीं। तो ये सब देखिए लकड़ियाँ कितनी पुरानी होंगी, ये देखिए लकड़ियाँ, और ये जो लोहे के पोल जैसे पहले होता था, तो अक्सर हमने देखा है कि ऐसी विश्व भर में आप जब जाते होंगे आते होंगे तो देखते होंगे कि ऐसी इमारतों को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को संभाल के रखा जाता है। लेकिन शायद हिंदुस्तान एक वाहिद जगह होगा कि जहां 150 साल 200 साल पुराने दुकानों और मकानों को गिराया जा रहा होगा। काम है कि ध्वस्तीकरण, सौंदर्यीकरण की जा रही है। अब ये जो धूल देख रहे हैं, इस धूल का इतिहास 150 साल पुराना होगा, 200 साल पुराना होगा, लेकिन अब ये मकान, दुकानें इतिहास होती जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 500 हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है, जिनमें रूफटॉप ड्यूटी के साथ साथ सिविल में हमने फोर्स लगाई है। ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, बॉडी वार्न कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है। विभिन्न तरह के हम लोगों ने दस्ते बनाए हैं ताकि किसी भी जो आकस्मिकता है उससे निपटा जा सके। साथ ही साथ जनपद में धारा 144 लगी हुई है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। अभी हमारे द्वारा फुट पेट्रोलिंग करके ब्रीफ कर दिया गया है। शेष जो कार्रवाई है वो कुछ आज 6 मकानों को चिन्हित किया गया है। देखिए, जो चिन्हीकरण है वो कंटिन्यू डे टू डे बेसिस पे हो रहा है और इस चिन्हीकरण के आधार पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो आपने प्रशासन को सुना। इस मामले में यासीन जो इंतजामिया कमेटी के हैं, मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हमने बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ यासीन साहब हैं। यासीन साहब को आप पहले भी सुनते आए होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। तो जो दाल मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका इतिहास कई 100 साल पुराना है, वहाँ पर 6 मस्जिदें हैं जिनका ध्वस्तीकरण होना है। ये मस्जिदें भी 100-150 साल पुरानी हैं। उसी पर यासीन साहब से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। सर, दाल मंडी में लगभग कितनी मस्जिदें हैं जिनका ध्वस्तीकरण होना है? 6 मस्जिदें। 6 मस्जिद। हाँ, ध्वस्तीकरण होने की उसमें है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो कई कानूनों से बंधा हुआ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी और सी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, इन सब से प्रक्रिया से, लेकिन अभी तक किसी मस्जिद को नोटिस नहीं आई है। अच्छा, किसी मस्जिद को नोटिस नहीं दी है।
इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते नहीं बिल्कुल ध्वस्तीकरण हो ही जाएगा जब तक नोटिस न मिले। जब तक नोटिस नहीं मिले। लेकिन वहां पर सर जो 186 घर लगभग टूटने के लिए हैं, 181, 181, तो अब जिन रोड्स पर हैं सरकार कह रही है कि सौंदर्यीकरण करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए रोड चौड़ी करेंगे, तो अगर ऐसा तो है नहीं कि मकान तोड़ेंगे और मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, कि जब तक मस्जिद नहीं हटेगी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, तो फिर चौड़ी कैसे होगी? सही कह रहे हैं कि जब तक मस्जिदें नहीं हटेंगे तब तक चौड़ी कैसे होगी। अभी तो 181 में 25 मकानों उन्होंने लिया है, 25 मकान ध्वस्त करने के बाद अभी बहुत लंबा सफ़र है। दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूरस्थ कहा है किसी ने, तो दिल्ली अभी दूर है। जब तक नोटिस हम लोग को नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक हम ये समझते हैं कि अभी कोई कार्रवाई मस्जिद पे नहीं होने जा रही है। और कुछ मस्जिद वाले हाई कोर्ट जा चुके हैं, उनको स्टे भी मिला हुआ है। सर ये चूँकि आप यहाँ इतने सालों से हैं, अपनी पैदाइश से हैं, क्या वजह लगती है कि ये रोड चौड़ी करनी है, सिर्फ दाल मंडी की करनी है, आसपास और भी रोड्स हैं? देखिए, हकीकत ये है कि ये कुछ ईगो का भी मसला बना लिया है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, और कहीं ना कहीं इसमें ये मुद्दा भी शामिल है, चूँकि उसमें लगभग 90% मुस्लिम्स हैं। पूरे शहर में घूम आइए, कहीं 65-70 फीट चौड़ी सड़क है, उस गली को 15-20 फुट चौड़ी गली को उसको 65 फुट किया जा रहा है। नेशनल हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो रिपोर्ट आई है, SI रिपोर्ट है, सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट है, उसने भी कहा कि इसका क्या मतलब, कोई औचित्य नहीं है इतनी चौड़ी सड़क बनाने का। नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जबकि उसी से थोड़ा सा आगे चलिए सिर्फ 100 मीटर लंबी रास्ता है। वो पहले का प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने छोड़ करके इसको किया, क्योंकि यहाँ 90% मुसलमान हैं। 90% मुसलमान हैं। सर ये दाल मंडी का इलाका लगभग कितने साल पुराना होगा? अरे इसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, सितार वादक पैदा हुए हैं, सितार वादक बहुत से हुए हैं। गोविंदा यहाँ के पैदाइश है, नरगिस यहाँ की पैदाइश है, आगा हशर कश्मीरी यहाँ के बाशिंदे रहे हैं, इसलिए इसकी बड़ी पुरानी तारीख है। एक्ट्रेस नरगिस थी, वो यहीं पैदा हुई दाल मंडी में? दाल मंडी में पैदा हुई। गोविंदा भी यहीं का पैदा हुआ है। काफ़ी पुराना इतिहास दाल मंडी का। पुराना इतिहास है। उस इतिहास को ख़त्म करने के लिए ही देखिए, मुझे मनकनका घाट पे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम भी आखिर इसी शहर के बाशिंदे हैं, तो हमें लग रहा है ना कि पुरानी चीज़ें, विरासतें ये लोग ख़त्म करने तुले हुए हैं। पुरानी विरासत सब ख़त्म हो रही है। आज स्वामी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कुछ भी कह रहे हैं, जाहिर है उन्हें मनकनका घाट के इतिहास से उन्हें दिलचस्पी है, तब वो कह रहे हैं। यासीन साहब, पिछले 12 साल 13 साल में बनारस कितना बदल गया, ये एक अहम बात है। आप लोग क्या महसूस करते हैं यहाँ पे? आप यहाँ बैठे हैं, जैसा नाक सूखी, ये बदबू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ। ये 12 साल में बदल गया, 14 साल में। पहले बदबू नहीं आया करती थी, अब बदबू आ रही है। ये बदल गया। ये बदल गया। तो आप लोग ये मस्जिदों को लेके आप लोग कुछ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे दाल मंडी को ले? कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे। हम इतने ताकतवर नहीं कि हम सड़क पे आवे, हम कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे और कानून ही का सहारा लेंगे। ठीक है। हमने यासीन साहब से बात की, क्योंकि 6 मस्जिदें भी हैं, और उन्होंने बताया कि दाल मंडी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ एक्ट्रेस नरगिस, जिनकी मदर इंडिया फिल्म बहुत लोगों ने देखी, शायद ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, उनके हस्बैंड सुनील दत्त, उनके बेटे संजय दत्त, गोविंदा, सितार वादक, इन्हीं दाल मंडी के गलियों में बिस्मिल्लाह खां भी घूमते थे, और तमाम जो लोग यहाँ से निकले, क्रिएटिव आर्टिस्ट, इन्हीं गलियों से निकले। और इन गलियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हो सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का हो या ज्ञानवापी मस्जिद का हो। और अब इन गलियों में जो तोड़फोड़ हो रही है, ध्वस्तीकरण हो रहा है, उसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं।